सुंदरकांड का संक्षिप्त विवरण। सुंदरकांड की शुरुआत हनुमान जी के लंका प्रस्थान से होती है। राम जी के आदेश पर हनुमान जी लंका की ओर चल पड़ते हैं। उनके प्रस्थान के बाद देवता, गंधर्व और महर्षि ये जानने के लिए चिंतित होते हैं कि क्या हनुमान जी ये कठिन कार्य सफलता से पूरा कर पाएंगे। इसलिए वे नाग माता सुरसा से प्रार्थना करते हैं कि वह हनुमान जी की परीक्षा ले। नाग माता सुरसा हनुमान जी की परीक्षा लेती है, लेकिन हनुमान जी अपनी बुद्धि और शक्ति से इस परीक्षा में भी सफल हो जाते हैं। इसके बाद भी रास्ते में कई बाधाएं आती हैं, जिन्हें पार करके वे लंका की ओर बढ़ते हैं। लंका में हनुमान जी की मुलाकात रावण के भाई विभीषण से होती है। विभीषण श्री राम के परम भक्त थे। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने इस मुलाकात को बहुत ही भावपूर्ण रूप से वर्णित किया है। जब हनुमान जी विभीषण के घर को देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है मानो वहाँ राम जी के आयुध, धनुष बाण की प्रतिमाएं सजी हो, और वहाँ तुलसी के नए वृक्षों को देखकर वे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। दोहे में यह भाव इस प्रकार वर्णित है। रामायुध अंकित गृह शोभा, बरणी ना जाई, नव तुलसिका बृंद, तह देखी हर्ष कपिराई। अर्थ, विभीषण का महल राम जी के आयुधों से अंकित था और उसकी शोभा अपार थी। नए नए तुलसी के वृक्ष देखकर हनुमान जी अति हर्षित हुए। अशोक वाटिका में हनुमान जी की माता सीता से भेंट होती है। माता की दुर्दशा देखकर हनुमान जी अत्यंत दुखी हो जाते हैं। फिर वे राम जी की अंगूठी दिखाकर सीता माता को राम का संदेश देते हैं और उन्हें आश्वस्त करते हैं कि राम जी शीघ्र ही उन्हें बचाने आएंगे। इसके बाद हनुमान जी अशोक वाटिका में फल फूल खाने लगते हैं, लेकिन वहाँ कई राक्षस आकर उन्हें रोकते हैं। हनुमान जी अपने अद्भुत बल से उन राक्षसों को परास्त कर देते हैं। अंत में रावण अपने पुत्र मेघनाद को हनुमान जी से लड़ने भेजता है। मेघनाद अपने पराक्रम से हनुमान जी को चुनौती देता है, पर हनुमान जी उसे परास्त कर देते हैं। थक हार कर मेघनाद ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है, जिसके प्रभाव से हनुमान जी अपने को समर्पित कर देते हैं और मेघनाद उन्हें बंदी बनाकर रावण के दरबार में ले जाता है। रावण के दरबार में हनुमान जी अपनी बुद्धिमत्ता से रावण के प्रश्नों का तार्किक उत्तर देते हैं और राम जी की महिमा का वर्णन करते हैं। साथ ही वे रावण को यह उपदेश भी देते हैं कि अपने अहंकार को त्याग कर सीता माता को छोड़ दें और राम की शरण ले लें। हनुमान जी का संदेश, जाके डर अतिकाल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासों बायरो कभू नहीं की जाए, मोरे कहे जानकी दी जाए। लेकिन रावण के अहंकार के कारण वह किसी भी उपदेश को स्वीकार नहीं करता और क्रोध में आकर हनुमान जी से बदला लेने का निर्णय करता है। रावण कहता है कि वानरों को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है, इसलिए हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी जाए। रावण के दरबार में ही हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जाती है, लेकिन हनुमान जी पूंछ पर लगी आग से पूरी लंका को जला देते हैं। लंका जलते देखकर राक्षसों के मन में भय उत्पन्न हो जाता है और वे व्याकुल हो जाते हैं। बाद में हनुमान जी अपनी पूंछ की आग बुझाकर और थोड़ा विश्राम करके लंका से प्रस्थान करने का निर्णय लेते हैं। लंका से प्रस्थान करने से पहले हनुमान जी माता सीता से विदा लेते हैं। इस समय माता सीता अपनी निशानी के रूप में हनुमान जी को चूड़ामणि देती है। इसके बाद हनुमान जी राम जी के पास लौटते हैं। कुल मिलाकर सुंदरकांड रामायण का वह अध्याय है जिसमें मुख्य किरदार हनुमान जी है। इसलिए माना जाता है कि सुंदरकांड का पाठ करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कलयुग में सुंदरकांड का पाठ सबसे लाभप्रद क्यों है? हिंदू मान्यताओं के अनुसार सभी देवताओं में केवल पवन पुत्र हनुमान ही ऐसे हैं जो आज भी धरती पर विचरण करते हैं। इसलिए सुंदरकांड का पाठ करने से हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। श्रद्धा है कि जो व्यक्ति 40 हफ्तों तक लगातार सुंदरकांड का पाठ करता है, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं
और उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कहना गलत नहीं होगा कि कलयुग में भी सुंदरकांड का पाठ अति उत्तम है, क्योंकि ये मनुष्य को भय, कष्ट और संकट से मुक्त करके जीवन को उज्जवल बनाता है।